हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके, यहाँ से सॉल्यूशंस देखते हैं। गिवन फंक्शंस क्या है हमारा? गिवन फंक्शन इज tan इनवर्स, लिखा हुआ ये है 2 cos, इसी को जस्ट रिपीट कर रहे हैं, 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। ओके, अब आगे स्टेप क्या लिखूं मैं? tan इनवर्स 2 cos रहने देते हैं और 2, अब साइन इनवर्स हाफ के लिए देखते हैं कितना लिख सकते हैं वैल्यू। हमें पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है। तो अगर साइन 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूं तो कैसा लिखेंगे? साइन पाई बाई 6, 36 पाई का वैल्यू होता है 30 डिग्री, ये हो गया हाफ। तो मुझे साइन इनवर्स हाफ लिखना है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये वैल्यू कितना हो गया? पाई बाई 6। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? पाई बाई 6। साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल पाई बाई 6। ठीक है, आगे कर लेते हैं। नाउ दिस वैल्यू इज tan इनवर्स 2 cos, और ये वैल्यू कितना गया? 2 3 कट गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया? cos पाई बाई 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। tan इनवर्स, ये लिखते हैं 2, और cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री हाफ होता है। अगर ये वैल्यू होता है तो ये दिस वैल्यू इज कॉल्ड इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो कितना होगा? 60 बाई 180 बाई पाई, पाई बाई 3। देखो, तो दिस वैल्यू इज हाफ। इसका मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना लिखेंगे? हाफ। ये वैल्यू कट गया। सो नाउ दिस वैल्यू इज tan इनवर्स 1। अब क्या करूं? तो हमें मालूम है क्या कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। tan 45 डिग्री को अगर रेडियन में लिखता हूं तो मैं कितना लिखूं? पाई बाई 4। इट मीन्स ये वैल्यू है 45 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लिखते हैं तो कितना होता है? पाई बाई 4। ये वैल्यू कितना होता है? 1। तो अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है तो ये क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1 इज इक्वल, दिस वैल्यू इज पाई बाई 4। पाई बाई 4। तो tan इनवर्स 1 के लिए कितना लिखेंगे? पाई बाई 4। सो दिस इज द आवर आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है 12। अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आता है इस टाइप के क्वेश्चंस ना, तो बहुत ईजी है। सी, फर्स्ट मेथड सबसे आसान। अगर एमसीक्यू के लिए आता है तो आप तो इस पे तो सीधे यूज कर दो। लिखो क्या है? गिवन फंक्शन इज कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। लिख लिया, दिस इज आवर गिवन फंक्शन। गिवन है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखिएगा? कॉट। अब देखो, ये tan इनवर्स ए और प्लस कॉट इनवर्स ए, ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको ठीक से लिख लेते हैं। कॉट इनवर्स ए, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ हिंट्स ले लेते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है पाई बाई 2। दिस द बेस्ट फॉर्मूला। अब अगर ये फॉर्मूला जिसको याद है वो तो वन लाइन में लिख लिया। ये वैल्यू कितना हो गया? कॉट, और ये वैल्यू लिख लेगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स ए कॉट इनवर्स ए कितना वैल्यू हो गया? पाई बाई 2। दिस वैल्यू कॉट पाई बाई 2 मीन्स कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? देखो, tan 0 डिग्री कितना होता है? 0। और tan 90 डिग्री कितना होता है? अनडिफाइंड होता है, जिसे इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ अगर मुझे कॉट 0 लिखना है, कॉट 0 डिग्री थी, कितना होगा? इन्फिनिटी 1/0। और कॉट अगर 90 डिग्री लिखना है तो ये वैल्यू कितना? 1/∞/0। इट मीन्स दिस वैल्यू इज 0। दिस इज द आंसर। सिंपल। ये तो सबसे इजी है। एमसीक्यू में तो बिल्कुल देर नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन ये अगर एमसीक्यू में पूछता है तब तो इतना छोटा सा आंसर डाल दो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं पूछता है तो बेटर है कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप के इतना छोटा सॉल्यूशंस देना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या एक्सपेंशन है। ठीक है, ओके। तो लिख लेते हैं गिवन फंक्शंस क्या है, एक एक स्टेप पढ़ लेते हैं। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। सेकेंड मेथड देखते हैं। इज इक्वल, कॉट रहने देते हैं। अब हमें मालूम है फॉर्मूला क्या, कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला अच्छे से याद है कि पिछले बार कई क्वेश्चंस पे कर चुके हैं। क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स अगर वाई हो फॉर्मूला, ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला लिखते हैं।
अब इसमें चैलेंज क्या है कि ये तो 10 है, ये वाले कॉट है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये रहने देते हैं tan इनवर्स ए, और इसको भी 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे करेंगे 10 में कन्वर्ट? अगर मान लो मैंने लिखा x इज इक्वल कॉट इनवर्स ए, तो ये इनवर्स इस साइड आ जाएगा कॉट वाला, तो ये कितना आएगा, कॉट x इज इक्वल कितना हो गया, ए। ओके, अब मुझे 10x लिखना है, तो कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 10x, दिस वैल्यू इज ए। इट मीन्स 10x इज इक्वल कितना हो गया, 1 अपॉन ए। तो मुझे क्या चाहिए, वैल्यू, 10 का वैल्यू चाहिए। कॉट को कन्वर्ट करना है 10 में। इसका मतलब है कि ये वैल्यू अगर मैं 10 इनवर्स 1/a लिखूं, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। और x का वैल्यू कितना है, कॉट इनवर्स ए। इसका मतलब है कि 10 इनवर्स 1 अपॉन a इज इक्वल कितना हो गया, कॉट इनवर्स ए। सिंपल सी बात यहाँ से। इसका मतलब ये कॉट इनवर्स ए को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1 अपॉन a। सिंपल सी बात, राइट कर लिया। तो ये स्टेप इतना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे लिखेंगे ये डायरेक्ट यहाँ से, 10 इनवर्स 1/a। जब ये एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप स्टेप लिखेंगे, ये साइड के स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर हिंट्स ओनली। ओके, अब आगे के स्टेप के लिख लेते हैं। कॉट, अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स y। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 10 इनवर्स इसके अंदर, और ये वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1/a और ये कितना हो गया, 1 - a × 1/a। देखो a कट गया, अब वैल्यू कितना आ गया हमारा, नीचे में जीरो आ गया, 1 - 1 इज 0। इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप ऊपर का कैलकुलेशन करो ही मत, यहाँ सीधे लिखो 10 इनवर्स, और ये किसी चीज का ये वाला वैल्यू से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। 1 - 1 0। अगर आप कंफ्यूजन है तो मैं एक स्टेप और लिख लूँ, 1/a, और ये 1 माइनस कितना हो गया, 0, ये वैल्यू। इट मीन्स दिस वैल्यू इज कॉट 10 इनवर्स। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, अनडिफाइंड बोलते हैं, जिसे इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा 10 इनवर्स इन्फिनिटी। अब अगेन चैलेंज है कि ये वैल्यू हमारा 10 के फॉर्म में है, और पीछे ये वाला जो है कॉट के फॉर्म में, ये 10 के फॉर्म में है। ये फॉर्मूला हमारा तभी आएगा जब ये वैल्यू कॉट के फॉर्म में आए, या ये वैल्यू 10 के फॉर्म में आ जाए। तो मुझे, हमें पता है कि 10 इनवर्स x इज इक्वल x होगा, या कॉट कॉट इनवर्स x होगा। तो इसी दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो कॉट रहने ही देते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करूँ मैं 10 इनवर्स के टर्म में, तो क्या लिखूंगा मैं, सॉरी, 10 इनवर्स को मैं कॉट के टर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या लिखूंगा मैं, ठीक उल्टा। ये वैल्यू मैं कॉट इनवर्स के में करूँ तो क्या लिखूंगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने करके देखा था कि कोई भी वैल्यू को अगर हमने लिखा है, सपोज 10 इनवर्स 10 इनवर्स इन्फिनिटी को मैं x मान लूं, तो 10x का वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी, ये इस साइड आ गया। और 10x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot x, दिस वैल्यू इज इन्फिनिटी। अब इसको अरे ये करूँ cot x को ऊपर ले जाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, cot x इज इक्वल 1/इन्फिनिटी। यस, x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, cot इनवर्स कितना हो गया, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल वैल्यू कितना हो गया, x। यस, इसका मतलब है कि मैं 10 इनवर्स इन्फिनिटी को यहां से चला था, ये वैल्यू x, ये वैल्यू कितना है, कॉट इनवर्स। अगर एक स्टेप और लिखूं तो कॉट इनवर्स 1/इन्फिनिटी, और x का वैल्यू यहाँ लिख लूं तो कितना हो गया, 10 इनवर्स इन्फिनिटी। देखो, दिस वैल्यू इज दिस इक्वल। इसका मतलब है कि मैं कॉट इनवर्स 10 इनवर्स इन्फिनिटी को मैं डायरेक्ट लिख सकता कॉट इनवर्स 1/इन्फिनिटी। ये बात जिनको बेसिक समझ में नहीं आता उनको समझाने की जरूरत होती है, जिनको ऑलरेडी पता है तो वो तो तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कॉट, ये वाला कॉट इनवर्स क्या करेंगे, इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू को लिखना पड़ेगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी, तो कॉट इनवर्स 1/इन्फिनिटी। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, कॉट इनवर्स 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0। अब कॉट कॉट इनवर्स एक्स, अब कितना लिखें, कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स, तो दिस वैल्यू इज 0, दिस इज द आंसर। ऑल्टरनेटिव आंसर भी हमारा यही आया था। ओके, तो ये है हमारा, अगर 3 मैथ्स का क्वेश्चन आता है आप ये करो, एमसीक्यू आता है तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधे 10 इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स ए का फॉर्मूला सीधे लिखो, पाई/2 कॉट पाई/2, देखो 0 आएगा, सिंपल। लगना भी नहीं चाहिए। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे या जेई मेल में आएंगे जो क्वेश्चन इस टाइप का बेस्ट रहेगा।
तो हमेशा सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी तो हो रही है, बट एक ही टाइप का क्वेश्चन एक और है, तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। फिर हम एक और वीडियो में लास्ट के जितने के क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो कितना लंबा है, ये वैल्यू कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इनवर्स के में अगर थोड़ा सा हमें फॉर्मूला का आइडिया है तो वो बिल्कुल देर नहीं लगता है सॉल्व करने में। देखो क्या इसे लिख लेते हैं, सॉल्यूशंस यही से स्टार्ट करते हैं, बेस्ट है। ये वैल्यू हमारा है 10 हाफ, लिख लेते हैं 10 हाफ। अब ये वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लें साइन इनवर्स समथिंग को, साइन इनवर्स। अब ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, 2 tan θ/1 + tan² थीटा नहीं दिख रहा है। यहाँ हम कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल, चूंकि एक्स वेरिएबल है तो हमें मानना पड़ेगा tan θ मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल कितना हो गया, थीटा। दिस वैल्यू एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे तो ओके। चूंकि थीटा है तो हम एक काम करते हैं, इसको अल्फा बीटा में मान लेते हैं। अल्फा बीटा मान लेने से चूंकि दो वैल्यू लेना पड़ेगा, वाई भी है, तो बेटर है कि ये वैल्यू, तो अल्फा कितना हो गया, दिस वैल्यू। अब सपोज हमारा क्या है, वाई भी वेरिएबल है, यहाँ तो एक्स का मामला आ गया, वाई भी वेरिएबल है, इसलिए थीटा की वजह अल्फा बीटा ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या करें, वाई इज इक्वल मान लेते हैं किसको, 10। अब ये फॉर्मूला 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा जैसा दिख रहा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, अभी जस्ट समझाते हैं। तो ये वैल्यू को 10 बीटा लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, tan इनवर्स वाई इज इक्वल बीटा। ये मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ठीक है, ये हो गया प्लस कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू हो गया 1 - थीटा, नहीं हमने अल्फा लिया है तो इसको अल्फा बेटर है लिख लेते हैं। एक्स का वैल्यू 10 अल्फा लिया है तो हमने 10 अल्फा tan² अल्फा लिख लेते हैं। ये माइनस हमने 1 - वाई स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, tan² बीटा, यहाँ माना हमने बीटा, और ये वैल्यू लिख लेंगे 1 + tan² बीटा। चलो ये एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से हमने इक्वल लिख लेते हैं क्योंकि यहीं से चला था। अब क्या करें, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारा फॉर्मूला बन रहा है, यस है, 10 हाफ। ये लिखेंगे साइन इनवर्स, ये tan θ + 1² थीटा। फॉर्मूला हमारा कोई भी फॉर्मूला हम साइन 2 थीटा लिखते हैं तो ये वैल्यू होता है हमारा 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से। आप प्रूफ करके भी देखोगे तो ये वैल्यू वो आ जाता है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ × cos θ। आप इसको डिराइव करोगे तो देखोगे कि यहाँ वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से हम साइन 2 थीटा लिख लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री है। जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल तेजी से याद होना चाहिए, तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस क्या है, 1 स्टेप ज्यादा है, आप इजिली कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ साइन इनवर्स और ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं, साइन 2 अल्फा, अल्फा माना है तो, प्लस कॉस इनवर्स। अब ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का ये होता है कॉस 2 थीटा। जो लोग एडवांस मैथ पढ़े हैं उसको बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा ये, जो लोग एडवांस मैथ नहीं पढ़ते उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये होता है हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये वैल्यू हमारा 1 - tan² बीटा 1 + tan² बीटा दिख रहा है। ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं कॉस 2 बीटा डायरेक्ट। अब देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हमारा आसान आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस कम हुआ है, लेकिन स्टिल वी आर इन द द ट्रैप इन द मिड। ओके, सो सी अगेन लिख लेते हैं, ये वैल्यू है 10 हाफ sin² माइनस साइन 2 थीटा। साइन थीटा कितना होता है, डायरेक्ट थीटा होता है, तो ये वैल्यू इज 2 अल्फा, प्लस ये वैल्यू cos² माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 बीटा। नेक्स्ट स्टेप आ गया आसानी से, ये दोनों मैं कॉमन ले लूँ, ये हाफ और ये दोनों कॉमन ले लेंगे, 2 है तो ये दोनों बाहर हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये 2 कट गया, 10 अल्फा प्लस बीटा। क्या यही आंसर हो जाएगा, नो, ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू को हमें अब चेंज करना है। ये चेंज करना क्या है कि अल्फा का वैल्यू हमने अज्यूम कर रखा है। क्या रख रखा है अल्फा का वैल्यू यहाँ पे, tan 1 एक्स।
और बीटा क्या रख रखा है, टेन इनवर्स वाई। इसका मतलब इस वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा, ये वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक कदम आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल कितना हो गया, टेन, और अल्फा का वैल्यू पुट करूं तो कितना लिखूंगा मैं, टेन इनवर्स एक्स, और बीटा का वैल्यू पुट करूंगा तो कितना लिखेंगे, प्लस टेन इनवर्स वाई। अब आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, टेन, अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से मालूम है, तो उस फॉर्मूला को सीधे लिख लेते हैं। टेन इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, अब वन माइनस ए बी, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अब देखो आ गया। अब फॉर्मूला टेन टेन इनवर्स इतना, क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैंने लिखा टेन टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा, फॉर्मूला ये भी होता है टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल थीटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये वाला वैल्यू लेते हैं तो यहाँ थीटा का वैल्यू हमने डोमेन में लिया, और यहाँ वैल्यू लेंगे तो थीटा का वैल्यू हमें रेंज में लेना पड़ेगा। यही डिफरेंसेस होता है। टेन इनवर्स टेन एक्स लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ डोमेन में होगा। डोमेन में जैसे डोमेन कितना होगा, इसके लिए क्या होता है, रियल नंबर, और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, हमें एंगल में लेना पड़ेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई के बीच लेना पड़ेगा। यही यही सिर्फ डिफरेंसेस होता है उसमें। खैर एनीवे, तो फॉर्मूला चाहे इनवर्स का पहले हो या बाद में हो, हम दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हम कर लेते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल, कितने हो गए हमारा, दिस वैल्यू इज डायरेक्ट हो गया इक्वल टेन टेन इनवर्स हो गया, तो एक्स प्लस वाई ऑन एक्स माइनस वाई, दिस इज, so this is your answer. Thank you so much, and we will come back again in the next video. Last week